इसने बोला कि 10.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है, इसके ट्रायंगुलर पार्क है उसको समतल करने की लागत पूछी है। ठीक है, तो अब देखो आप कि किसी भी ट्रायंगुलर पार्क को समतल करेंगे तो ये इसका पूरा एरिया हम समतल करेंगे, तो मतलब हमें पहले एरिया निकालना है। अब एरिया को हम जो प्रति मीटर स्क्वायर रेट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया क्या निकालेंगे? अब ट्रायंगल हमें देखा है 60, 112 और 164, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि ये मुझे निकालना पड़ेगा इसका एरिया। ठीक है, तो देखो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। 60, 112, 164, हम एस निकालेंगे पहले। एस कितनी हो जाएगी हमारी? 60 प्लस 112 प्लस 164 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा मेरा कि ये आ जाएगा मेरा 200, और 12 और 64 कितना हो गया मेरा? 12 और 64 76 हो गया, तो 276 प्लस 60। ठीक है, ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया 336 डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पे हम, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा मेरा? 168। ठीक है, तो मेरा जो सेमी पेरीमीटर है वो आ गया 168। अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू रूट ऑफ एस। एस कितना है मेरा? 168 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, इसमें से 60 को घटाऊंगा, 168 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 108। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 168 में से मैं 112 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? मैं 100 सीधा गया, फिर 68 में से 12 गया, 68 में से 12 गया तो मेरा बचा 54 मल्टीप्लाई बाय 168 में से 164 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4। अब देखो यहाँ पे आपको इसका अगर रूट निकालना है तो आप ब्रेक करो। ठीक है, जितना छोटा पॉसिबल है उसमें ब्रेक कर लो। कि मैं अगर इसको ब्रेक करता हूं, ये मेरा क्या 112 घटाया था ना, तो ये मेरा होगा ये केवल 56 होगा, सॉरी। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। अब चलो यहाँ पे आप ब्रेक करना स्टार्ट करो। ये हो गया 14 इंटू 4, 56 को लिख दिया, और मल्टीप्लाई में यह 4 है ही। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करूंगा मैं तो ये हो जाएगा मेरा 27 मल्टीप्लाई बाय 4, और यह मल्टीप्लाई का साइन है। 27 का 4 गुना क्या होता है? 108। ठीक है, और 168 है, 168 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 से डिवाइड कर दो, 21 इंटू 8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से आप बाहर निकालना शुरू करो। इन दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ गया रूट में से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि इस 8 में से मैं यहाँ पे 2 ही बचा रहा हूं। ठीक है, अंदर तो ये 2 बचा रहा हूं, तो एक बचा क्या? 4 बचा, और इस 4 और इस 4 में से एक 4 बाहर आ गया और। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा 2 शेष रिमेनिंग है, और यहाँ पे 14 है, तो इसको मैं 7 इंटू 2 लिख देता हूं, और इन 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा मेरा? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पे मेरा 7 बचा है एक, तो यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे 21 है। 21 को लिख दिया मैंने 7 इंटू 3। अब देखो इस 7 और इस 7 में से एक 7 बाहर आ गया। अब 3 इंटू 27 है, क्या होता है? 81। 81 का रूट क्या होगा? 9। तो यहाँ पे मेरा आ गया 9। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या? ट्राइंगल का एरिया। अब देखो इस एरिया को मल्टीप्लाई करना है 10.5 से, जो हमारी रेट दे रखी है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब देखो आप यहाँ पे कितना हो गया? 4 चौका 16 दूना 32, 32 इंटू 63। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 इंटू 63, ये एरिया है। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 10.5 से। अब देखो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, आपको देखना है कि आप कितना कम मल्टीप्लाई, ये कितनी कम कैलकुलेशन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मेरे दिमाग में पहला ही आएगा कि मैं इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे लिखूंगा 0, और 5 से काट दूंगा, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा मेरा कितना? 2। ठीक है, अब इस 2 को मैं 32 से काट दूंगा तो कितना होगा? 16। अब मेरे पास जो वैल्यूज आएगी वो केवल मल्टीप्लाई में, और उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, दशमलव कोई भी नहीं है, तो क्या वैल्यू आ रही है? 16 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ रहा है मेरा। अब मैं इसकी एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा कि क्या पता मैच हो जाए। तो देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 36 18 का 8, और 8 इंटू 1 8, तो यूनिट डिजिट मेरी इसकी आ रही है 8।
यूनिट डिजिट 8 आ रही है, अब मैं जाऊंगा ऑप्शन में, 8 यूनिट डिजिट एक ही में है तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, एक ही में 8 यूनिट डिजिट दे रखी है। तो जो आपका था ना 16 इंटू 63 इंटू 21 फाइनल, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 8 आ रही है मेरी, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 8 है वही होगा, वो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जामिनर आपका वो चाहता नहीं कि आप ये कैलकुलेशन करो, वो चाहता है कि आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट से कैसे निकालेंगे इसको। वो यही चेक करने के लिए इस क्वेश्चन में इस टाइप के ऑप्शन रखता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 2-3 क्वेश्चन यूनिट डिजिट से होते हैं और उसमें आपका टाइम शेव होता है, बच जाता है थोड़ा बहुत टाइम, अच्छा। तो वो आप बाकी क्वेश्चनों में यूटिलाइज करते हो। अब अगर आप ये कैलकुलेशन करने बैठ गए तो आप बाकी लोगों से 30 या 40 सेकंड पीछे रह जाओगे, ठीक है। और 30 या 40 सेकंड में लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहीं से हम बाहर हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमें आता तो सब कुछ था, फिर हमारा हो क्यों नहीं